के दो मूल समान हो तो पी का मान ज्ञात करो। देखो इसमें कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है, गिवन दैट, ये सब जरूर लिख देना गिवन दैट, क्योंकि अब क्या है, ये ऑप्शंस नहीं है कि एमसीक्यू टिक मार का है, इसमें क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है, तो स्टेप मार्किंग मिलता है। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x पी एक्स प्लस 15 इक्वल 0 कंपेयर टू दी गई समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर, अब तुलना करने पर क्या करोगे, तुलना करने पर a इक्वल आ जाएगा p, ऐसे कर देना, b इक्वल आ जाएगा 2√5p, ताकि एग्जाम में खुश हो। और इसके बाद में c इक्वल क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, c इक्वल क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इतना बात समझ गया। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, अब कुछ भी मत करो, ठीक है, आप ज्यादा कुछ मत सोचो, b इक्वल माइनस 2√5p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू 15, 2 दूनी 4 पंचे 20 पी स्क्वायर माइनस 4 15 चौको 60p, ओके, इक्वल चाहो तो 0 लगा दो। अब देखो क्या करोगे, इसमें क्या हम लोग इतना लिख सकते हैं, 20 p इक्वल p माइनस 3 इक्वल 0, इतना लिख सकते हैं। अब देखो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 20p इक्वल तो 0 है, तो 20p इक्वल 0, मतलब एक तो p का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। दूसरा p माइनस 3 इक्वल क्या दिया गया है, 0, मतलब p इक्वल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी p का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। अगर इन केस एक बढ़िया आइडिया देखो, इन केस अगर एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हो और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि यार मेरा आंसर सही है गलत है, तो जो 3 का वैल्यू इस पे पुट करके देख लो, अगर आपका 0 आ रहा है तो आपका सॉल्व सही है। ठीक है, ये आपका LHS इक्वल RHS अगर आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस समझ गए।